Hello, bachcha. Let's read this question. The question says, number A, what are the periods and groups in a periodic table? Give two characteristics of each. Question B, in terms of electronic configuration, explain the variation in the size of the atoms of the elements belonging to the same period and same group. Question C, given alongside is a part of the periodic table. As we move vertically downward from lithium to francium, what happens to the size of atoms and what happens to their metallic character? Question D. Name two properties of elements whose magnitudes change when going from top to bottom in a group of the periodic table. In what manner do they change? Question E. Rewrite the following statement after correction if necessary. That is, groups have elements with consecutive atomic numbers. इस क्वेश्चन में पीरियोडिक टेबल के बारे में 5 क्वेश्चंस दिया गया है, हमें वन बाय वन उसको सॉल्व करनी है. लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल के आधार पे यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिया गया है, हम लोग वन बाय वन उसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले आते हैं नंबर ए में. बोला गया है कि पीरियोडिक टेबल में ये पीरियड्स और ग्रुप क्या है और ये ग्रुप्स और पीरियड्स का हर एक का दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करनी है. सबसे पहले जानते हैं पीरियड्स के बारे में. ये जो पीरियड्स होते हैं ये बेसिकली कौन सा पोर्शन होता है जो पीरियोडिक टेबल में हॉराइजॉन्टल रोज होते हैं वो. पीरियड्स क्या है? हॉराइजॉन्टल रोज ऑफ पीरियोडिक टेबल. इसका दो कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं. ये पीरियड्स का बेसिकली यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, ये पीरियड में जो एलिमेंट्स रहता है वो एलिमेंट्स का कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर्स रहता है. कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट्स का. और एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि ये पीरियड्स का जो नंबर है, मतलब एक पीरियड में जो एलिमेंट्स का जो नंबर है वो फिक्स्ड होता है. कैसे? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका मैक्सिमम नंबर से ये फिक्स्ड होता है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एकोमोडेटेड होता है वेरियस शेल्स में. यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एलिमेंट्स का जो नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये क्या हो जाते हैं? फिक्स्ड हो जाते हैं. इज फिक्स्ड. कैसे? ये वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब वेरियस शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका मैक्सिमम नंबर से. बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट आते हैं ग्रुप में. ये ग्रुप्स कौन सा पोर्शन है? ग्रुप्स बेसिकली होते हैं जो वर्टिकल कॉलम्स होता है पीरियोडिक टेबल में. जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं वो. अब ये वर्टिकल कॉलम्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जान लेते हैं कि ये जो वर्टिकल कॉलम्स है इसमें जो एलिमेंट्स है यहाँ पे ये एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कंसेक्यूटिव नहीं होता है. नॉट कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर. और उसके साथ साथ यहाँ पे जो एलिमेंट्स होता है उसका सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए
सेम प्रॉपर्टीज होते हैं। ये जो एलिमेंट्स है इसका सेम प्रॉपर्टीज होते हैं। नेक्स्ट आते हैं नंबर बी में। नंबर बी में यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उसके आधार पे ये एलिमेंट्स का जो सेम पीरियड और सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो एलिमेंट्स का साइज में क्या वेरिएशन नजर आते हैं। बेसिकली पहले अगर हम लोग पीरियड को कंसिडर करें तो ये पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड होता है ये पीरियड का जितना हम लोग ये लेफ्ट से राइट तक जाएंगे तब क्या हो जाता है कि ये एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ये एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, ये इंक्रीज हो जाते हैं। और अगर ये हम लोग ये जो एटॉमिक नंबर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इंक्रीज होता जाता है, इस वजह से क्या हो जाता है, ये एटम का जो साइज है ये साइज डिक्रीज होता जाता है। और यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये एटम्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो जो सेम शेल में ही ये इंक्रीज होता जाता है। और न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और भी न्यूक्लियस के पास चले आते हैं, इसीलिए ये साइज क्या है, डिक्रीज होता जाता है। अब आते हैं ग्रुप में। अगर हम लोग ये ग्रुप को कंसिडर करें तो जितना हम लोग ग्रुप के ऊपर से नीचे तक जाएंगे, एक ग्रुप का ऊपर से नीचे तक जाएंगे, ये जो एटॉमिक साइज है, ये जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता जाता है क्योंकि एटॉमिक शेल्स यहाँ पे बढ़ रहा है। नेक्स्ट आते हैं नंबर सी में। यहाँ पे लिथियम से लेके फ्रांसियम तक यहाँ पे बोला गया है कि ये वर्टिकली डाउनवर्डली ये वर्टिकली अरेंज्ड है। सो एटम का साइज क्या होगा और मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा। सो सबसे पहले आते हैं नंबर वन में। यहाँ पे जितना हम लोग ऊपर से लेके नीचे तक जाएंगे, लिथियम से फ्रांसियम तक हम लोग अगर मूव करेंगे तब क्या हो जाएगा कि एटॉमिक साइज जो है ये बढ़ जाएगा। एटॉमिक साइज ये बढ़ जाएगा क्योंकि शेल ऐड हो रहा है। और नेक्स्ट आते हैं नंबर टू में। नंबर टू में जितना हम लोग ये लिथियम से फ्रांसियम तक हम लोग ट्रैवल करेंगे, मूव करेंगे, तब ये जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा ये एलिमेंट्स का, मेटेलिक कैरेक्टर होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं नंबर डी में। नंबर डी में पूछा गया है कि दो प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स का दो प्रॉपर्टी पूछा गया है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है जब हम लोग पीरियोडिक टेबल का ग्रुप में ऊपर से लेके नीच तक हम लोग मूव करते हैं, और किस मैनर में वो चेंज होता है वो भी यहाँ पे पूछा गया है। सो जितना हम लोग ये पीरियोडिक टेबल का ग्रुप में ऊपर से नीचे हम लोग मूव करेंगे तो क्या होगा, इसका जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज और उसके साथ साथ इसका जो मेटेलिक कैरेक्टर है, मेटेलिक कैरेक्टर है, ये दोनों ही क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हम लोग टॉप से बॉटम तक जितना हम लोग मूव करेंगे एटम्स का साइज उतना बढ़ता जाएगा लिथियम से फ्रांसियम तक। और यहाँ पे ग्रुप वन में बेसिकली अल्कली मेटल रहता है। सो यहाँ पे लिथियम जो है, ये लिथियम
सबसे कम मेटालिक एलिमेंट होगा ये लिथियम, ये होगा लीस्ट मेटालिक। और ये जो फ्रांसियम है, ये फ्रांसियम होगा सबसे ज्यादा मेटालिक, मोस्ट मेटालिक एलिमेंट। नेक्स्ट आते हैं नंबर डी में। नंबर डी में न, नेक्स्ट आते हैं नंबर ई में। नंबर ई में जो स्टेटमेंट दिया है उसको रीराइट करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है कि ग्रुप्स में, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स होते हैं उसमें जो एलिमेंट्स रहता है वो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर्स है कंजिक्यूटिव। बट ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं कि जो एटॉमिक नंबर है ये पीरियड्स में कंजिक्यूटिव होता है। सो अगर हम लोग इसको रीराइट करेंगे तो ये आएगा, दैट इज periods have elements with consecutive atomic number. So students, hope you understood it well. Best of luck.